हेलो लर्नर्स, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत सुपर सॉलिड चल रही होगी और उस प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपके साथ कोई फुल कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट शेयर कर रही हूँ, जो एडजस्टमेंट मिस्टेक होने की वजह से आपका क्वेश्चन कंप्लीटली गलत हो जाएगा, और अगर आपने एडजस्टमेंट्स पे ज़्यादा फोकस कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो जाएगा। जनरली जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है, अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, उन्हें फॉर्मेट्स तो पता लग जाता है। हमने पूरे साल भर में इतने फॉर्मेट्स बना लिए, हमें पता है रिवैल्यूएशन ये होता है, बैलेंस शीट ये होता है, कैपिटल अकाउंट ऐसे बनना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऐसे बनना है, सब हमें पता होता है। प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट में कि हमारी एडजस्टमेंट कैसे होगी। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारी के सारे डेटर्स एंड प्रोविजन से रिलेटेड एडजस्टमेंट। कुछ फ्यू एडजस्टमेंट्स है, फटाफट से वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। खुद देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, और अगर इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट स्किप हो गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेकर जो आए हैं यहाँ पे, हमारे पास बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू गिवन है, दैट इज 4 लाख। प्रोविजन इज 20,000 और आपके पास आउटर कॉलम में जो वैल्यू गिवन है डेटर की, वो गिवन है 3,80,000। ओके, अब आपको बोला गया है प्रोविजन फॉर डेट्स टू बी रेज्ड टू, आपको कितना प्रोविजन बनाने को बोला है? 6% बनाने को बोला है। बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट है। आप सीधे सीधे क्या करो, पहली बात हमेशा याद रखना कि प्रोविजन बनता है ये वाली वैल्यू पे, ना कि डिडक्ट होने के बाद वाली वैल्यू पे, मतलब बुक वैल्यू ऑफ डेट्स पे बनता है। आप 4 लाख का 6% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास? 24,000। अब चेक करो, इन्होंने बोला है आपको प्रोविजन रिक्वायर्ड है 24,000, बट आपके पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन रखा हुआ है? 20,000। इसका मतलब आपका लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हो रही है? जस्ट 4,000। अब जो बच्चा इस पे ध्यान नहीं देगा, 24,000 लिख देगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या बोला? रेज्ड टू, बढ़ाकर 6% कर दो। तो हमें कितने से बढ़ाना पड़ेगा? जस्ट 4,000 से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो, आपकी लायबिलिटी यहां पर इंक्रीज हुई है, तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लिखा हमने? 4,000 एंड डन, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, तो हमने क्या लिखा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 एंड डन। बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपके पास गिवन है डेटर इज 1,50,000, प्रोविजन इज 10,000 और वैल्यू आपके पास आउटर कॉलम में कितनी दे रखी है? 1,40,000। नेक्स्ट हमें पास गिवन है बेड डेट्स 20,000 के हो गए, और साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट was to be maintained at 10% on debtor। आपको प्रोविजन कितना बनाने को बोला है? 10%। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो हमेशा एक बात सबसे जरूरी याद रखना, प्रोविजन इज ऑलवेज, नोट डाउन कर लो, प्रोविजन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन गुड डेट्स। गुड डेट्स का मतलब क्या होता है? जब हम अपने डेटर्स में से, बुक डेट्स में से डिडक्ट कर देते हैं बैड डेट्स, तो बचता है गुड डेट्स। इसका मतलब सबसे पहले मुझे प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए गुड डेट्स निकालने पड़ेगी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? बुक डेट्स दैट इज 1,50,000। मेरे पास बुक डेट्स कितने हैं? 1,50,000। इसमें से मैंने माइनस कर दिए बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे पास कितने गिवन है? दैट इज 20,000 के मेरे पास बैड डेट्स गिवन है। वैल्यू कितनी बच गई मेरे पास? 1,30,000। अब प्रोविजन इज कैलकुलेटेड ऑन गुड डेट्स। ओके, ये मेरे गुड डेट्स आ गए, प्रोविजन इसी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। इसका हमें कितना निकालना है? 10%। कितना आ गया? 30,000। ओके, 30,000। अगर ये 13,000, 1,30,000 का हमने 10% किया, हमारे पास प्रोविजन कितना कैलकुलेट होकर आ गया? 1,30,000 का 10% दैट इज 13,000। ओके, हमने ये 10% कैलकुलेट कर लिया, डन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना इस क्वेश्चन की, वो आप ध्यान देना, बहुत जरूरी बात है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहली गलती इस पॉइंट पे आपकी क्या हो सकती है? आप बेड डेट्स देख के रिडक्शन इन डेटर को सबसे पहले डेबिट साइड में 20,000 से रिकॉर्ड कर दोगे। ऐसा नहीं करना। आपके पास जब भी बेड डेट्स गिवन है ना,
आप चेक करो आपके पास प्रोविजन कितना है। आपने ये प्रोविजन की गुल्लक बनाई थी किसके लिए? बैड डेट्स को बेयर करने के लिए, बट आपके पास बैड डेट्स कितने के हो गए? 20,000 के। इसका मतलब 20,000 तो आपने उस गुल्लक से 20,000 वाली जो आपने के जो लॉस हुआ है आपको, उसके लिए 10,000 की तो आपके पास गुल्लक बनी हुई है। 10,000 आपको अभी अपनी जेब से देने पड़ेंगे। आपका डेटर में रिडक्शन कितने का हुआ? जस्ट 10,000। रिमेंबर दैट। क्या बोला मैंने? आपने प्रोविजन बना रखा था 10,000 का, बट नुकसान हुआ 20,000 का, तो 10,000 तो आप उसी गुल्लक को खाली कर दोगे और 10,000 आपको देने पड़ेंगे। तो यहां पर ध्यान रखो, जब भी बैड डेट्स गिवन है तो आप चेक करो कि आपके पास प्रोविजन है या नहीं है। इफ प्रोविजन इज गिवन तो सबसे पहले चेक करो कि प्रोविजन में से बैड डेट्स कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 10,000 का प्रोविजन होता और सिर्फ 2,000 के बैड डेट्स हुए होते तो हम बैड डेट्स यहाँ लिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोविजन में से ही बैड डेट्स कवर अप हो गए, हमारे को लॉस हुआ ही नहीं। बट हमारे अभी वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है? 10,000 के प्रोविजन है और 20,000 का हमारे पास क्या गिवन है? बैड डेट्स है। तो हमारे को 10,000 अभी पॉकेट से देने पड़ेंगे, इसलिए हमारे को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गया ना? पक्का ध्यान से समझ लेना। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे अपना न्यू प्रोविजन भी बना लिया है कि मेरे को नया प्रोविजन कितना मेंटेन करना है। अब चेक करते हैं क्या मेरे पास कुछ ओल्ड प्रोविजन बचा है। मेरे पास ओल्ड प्रोविजन जो गिवन था दैट इज 10,000, पर इससे तो मैंने बैड डेट्स को सेट ऑफ कर लिया। ये वाले बैड डेट्स यहाँ पे डिडक्ट हो गए, तो ये तो निल हो गया ना, जीरो है। इसका मतलब अब मुझे पूरा 13,000 का प्रोविजन बनाने की जरूरत है। तो आपको ये सारे फिगर्स को चेक करना पड़ेगा कि आपका न्यू प्रोविजन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन गुड डेट्स। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप बैड डेट्स को चेक करो, क्या आपके बैड डेट्स प्रोविजन से कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो कवर हो रहे हैं तो गुड, तो आपके पास यहाँ कुछ प्रोविजन हो सकता है निल भी हो जाए या फिर कुछ बच जाए। अगर यहाँ पे आपके पास प्रोविजन बच जाता है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा न्यू और ओल्ड, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंगली आप एंट्री पास करोगे। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रोविजन बनाने की नीड है। टू प्रोविजन 13,000 एंड एडजस्टमेंट डन। जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो बैड डेट्स को या तो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा या पूरा 20,000 से रिकॉर्ड कर देगा। तो बी केयरफुल और इस एडजस्टमेंट को अच्छे से करके आना। रिलेटेड एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपसे पूछी गई है, पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट और एडमिशन के क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम लोग की नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो दे रखी है। आपके पास डेटर गिवन है 45,000, प्रोविजन इज 5,000 और वैल्यू आपके पास आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में कितनी गिवन है? 40,000। ओके, अब 2,000 के हो गए हैं बैड डेट्स एंड प्रोविजन आपको किस पे बनाना है? 5% ऑन डेटर। बी केयरफुल, सबसे पहले हम प्रोविजन बनाते हैं क्योंकि हमें पता है प्रोविजन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन गुड डेट्स और ये डेटर पे बनता है, डेटर में से प्रोविजन डिडक्ट करने वाली फिगर पे नहीं बनता। तो मैंने यहाँ पे लिया डेटर्स, दैट इज 45,000। इसमें से हमने लेस क्या कर दिया? प्रोविजन, सॉरी लेस हमने क्या कर दिया? बैड डेट्स, क्योंकि हमें निकालने क्या है? गुड डेट्स। तो मेरे बैड डेट्स कितने के हैं? 2,000 और यहाँ पर मेरे पास आ गया 43,000। ये मेरे क्या आ गए हैं? गुड डेट्स। अब हमें पता है कि प्रोविजन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन गुड डेट्स, है ना? हमें क्लियर है ये बात। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है? नीड टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर। 5% का प्रोविजन बनाना है। ओके, अब 5% का प्रोविजन बना लेते हैं फटाफट से। इसका हमें निकालना है 5%। तो 43,000 इंटू 5% दैट इज 2150। ये मेरे को मेंटेन करना है। दिस इज न्यू प्रोविजन। ओके, दिस इज न्यू प्रोविजन। अब चेक करते हैं ओल्ड प्रोविजन से रिलेटेड फिगर। हमारे पास ओल्ड प्रोविजन कितना गिवन है? देखो मेरे पास प्रोविजन है 5,000 का, ओल्ड प्रोविजन दैट इज 5,000। ओके, अब इस 5,000 के प्रोविजन में बैड डेट्स हो गए। मैंने प्रोविजन क्यों बनाया था? कि मेरे को अगर बैड डेट्स का लॉस होगा तो मैं इस प्रोविजन से कवर अप कर लूंगी। तो आ जाओ कवर अप कर लो अपने लॉसेस को। 2,000 माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3,000। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसे इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम लोग ने क्या किया, इसमें से भी बैड डेट्स माइनस कर दिए, इधर भी माइनस कर दिए। नहीं,
हम लोग ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि प्रोविजन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन गुड डेट्स, तो मैंने यहाँ पे प्रोविजन निकालने के लिए किया। और मुझे पता है प्रोविजन बनाया ही इसलिए जाता है जिससे बैड डेट्स के लॉसेस को कवर अप किया जा सके, इसलिए किया। तो लॉजिकली समझना जिससे आपके एग्जाम में मिस्टेक ना हो, मुझे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, हो सकता है एग्जाम में इस बारी भी आ जाए। तो आपके पास ऑलरेडी ओल्ड प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा है? अभी 3000, और आपको बोला कितना कितना बनाओ? 2150। इसका मतलब जितना मेंटेन करना है आपके पास तो उससे ज्यादा है। इसका मतलब यू नीड टू रिड्यूस, आपको रिड्यूस करना है प्रोविजन। तो जब भी लायबिलिटीज रिड्यूस होती हैं तो रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एज प्रोविजन फॉर डेट्स। तो कितने से रिड्यूस हो रहा है? यहाँ पे देखो, ओल्ड में से 2150 न्यू वाले को माइनस कर दो, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 850। तो 850 इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले वाली एंट्री पे आप ध्यान देना, मैंने वहां पे बैड डेट्स भी लिखवाए थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैड डेट्स ज्यादा थे, प्रोविजन कम था, तो मेरे को बैड डेट्स को कवर अप करने के लिए खुद से लॉस को बेयर करना पड़ा था। बट इस बार मैंने अपना प्रोविजन इतना सफिशिएंट मेंटेन किया है कि 5000 के प्रोविजन में से 2000 के बैड डेट्स होने के बाद बस मेरी गुल्लक का साइज थोड़ा छोटा हुआ है, प्रोविजन का साइज थोड़ा छोटा हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे 3000 रुपये अभी हैं। तो सारा का सारा बैड डेट्स इज कवर अप फ्रॉम प्रोविजन, इसलिए हमें उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने की नीड नहीं हुई। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ लेना, काफी सारी एडजस्टमेंट्स में आपको मिल जाएगा, सैम्पल पेपर में भी मिल जाएगा, टीएस गिरवाल की बुक है उसमें मिल जाएगा, अदर बुक्स में भी बहुत इजीली मिल जाएगा। डेटर्स ऑफ 1100, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेटर ऑफ 1100 बी रिटन ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिसीव्ड। अब देखना, डेटर ऑफ 1100 बी रिटन ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीव्ड। कुछ बच्चों को इधर समझ ही नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। रिटर्न ऑफ मतलब नॉट रिक्वायर्ड, ये रिटर्न ऑफ लिखा है डेटर के पास, इसका मतलब बोल रहा है बैड डेट्स हो गए। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी रखना, दिस इज बैड डेट्स, 1100 के बैड डेट्स है। यू नीड टू मेंटेन अ प्रोविजन एट एग्जिस्टिंग रेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? व्हाट इज एग्जिस्टिंग रेट? अपने को नहीं पता है कि एग्जिस्टिंग रेट है कितना, हमें नहीं पता, बट हमें एग्जिस्टिंग रेट पे बनाना है। आपके पास फिगर गिवन है, डेटर इज 16,000 एंड प्रोविजन इज 800। तो सबसे पहले ना मैं एग्जिस्टिंग रेट निकालती हूँ। मेरे पास प्रोविजन है कुछ, डिवाइडेड बाय डेटर मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक्स है। आपको क्या बोला गया है? हमें पता है प्रोविजन जो है डेटर्स पे निकलता है, कितना परसेंट है, तो हमने क्या किया, प्रोविजन अपॉन डेटर्स इंटू 100 कर दिया। इसका मतलब एग्जिस्टिंग रेट हो गया 800 अपॉन 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। इसका मतलब हमें 5% का प्रोविजन मेंटेन करने की नीड है। ओके, अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं आपको पता है। सबसे पहले हम गुड डेट्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे? फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारे पास है बुक डेट्स। बुक डेट्स कितने हैं हमारे पास? 16,000 लेस इसमें से हमने क्या कर दिए, बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे पास कितने हैं? 1100। रिटर्न ऑफ 1100। आपके पास यहाँ पे फिगर कितनी बच के आ जाएगी? 16,000 माइनस 1100, 14900। परफेक्ट। अब इसके ऊपर आपको 5% का प्रोविजन निकालने की नीड है, तो इनटू 5% वैल्यू हो गई 745। मतलब आपको कितना प्रोविजन रिक्वायर्ड है? जस्ट 745। ओके, न्यू प्रोविजन। अब चेक करते हैं रिलेटेड रिमेनिंग फिगर। हमारे पास प्रोविजन कितना बना हुआ है? 800 का, बट हमारे बैड डेट्स कितने हो गए? 1100। इसका मतलब पूरी की पूरी गुल्लक खाली हो गई और अपने पास से भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अपने पास से जितने भी आपको नुकसान हुआ वो हमने कितना दिखा दिया? बैड डेट्स। कैसे निकाला हम लोग ने? 1100 का बैड डेट्स हुआ, जिसमें से 800 रिकवर फ्रॉम प्रोविजन, तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 300 हमने कहाँ पे दिखा दिया? बैड डेट्स दिखा दिया। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, रिडक्शन इन एसेट्स। परफेक्ट है ना? ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन। अब क्या हमारे पास प्रोविजन में कुछ भी बचा? कुछ भी नहीं बचा, खाली हो गया। बट ये बोल रहा है प्रोविजन 745 का बनाओ, तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बाय ₹745। कितने से? 745 से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन लायबिलिटी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेट्स।
एंड डन 745। यही कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो रिलेटेड हैं डेटर्स प्रोविजन से रिलेटेड। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में। लास्ट है, कोई डेटर प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है बट कई बार क्वेश्चन दे दिया रहता है, प्रोविजन फॉर 600 बी मेड फॉर रिपेयर। देखो ये प्रोविजन जो है ना, ऐसा कभी कभी डैमेजेस के लिए दिया होता है, लीगल डैमेजेस के लिए दिया होता है, कॉन्टीजेंसीज के लिए दिया होता है। तो ये प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डेट्स जो होता है वो कंप्लीटली अलग होता है। तो अगर आपको कभी भी बोला है ऐसे करके 600 का प्रोविजन बना दो, तो प्रोविजन इज योर लाइबिलिटी, आप उसे क्रिएट करो, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाओ, बट इसे कनेक्ट मत करो डेटर वाले प्रोविजन के साथ। डेटर वाला प्रोविजन इज डिफरेंट, और लीगल डैमेजेस के लिए या फिर जैसे यहाँ पर लिखा है रिपेयर्स के लिए है, कॉन्टीजेंसीज के लिए, तो डिफरेंट है। आप इसे नॉर्मली क्रिएट करो बट इसे कनेक्ट मत करना। बस इसी को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, एडजस्टमेंट आपको रिवाइज हो गई होंगी अच्छे से, पढ़ तो तुमने रखा ही होगा, अच्छे से रिवाइज करो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी एडजस्टमेंट अच्छे से क्लियर हो जाए। और अभी और भी वीडियोज़ आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को क्लिक कर लो सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप बाकी रिवीजन वीडियोस भी अच्छे से चेक कर लो। गुड लक और बाय बाय, जल्दी से मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में।